मिलेगा कि ये घर किसका है। फिर हम कर लेते हैं स्टडीज़ का, तो स्टडीज़ इनकी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी इनकी स्टडीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये घर लव अफेयर्स का है, तो ये जिससे प्रेम करेंगी, तो अगर अपनी माता की ये सलाह लेंगे अपने प्रेम प्रसंगों में, तो फिर इन्हें लाभ मिलेगा, अन्यथा फिर इन्हें 12वें घर का दुष्परिणाम मिलेगा। अब यहाँ 4th हाउस की प्रेजेंस इनको पहली संतान जो है वो लड़की देती है, ठीक है, कि इनकी पहली बच्ची जो होगी वो लड़की होगी, और जो इनके प्रेम प्रसंग होंगे वो भी बड़े ही डिग्निफाइड होंगे, अच्छे होंगे, सुंदर सुंदर बंदे होंगे, और काफ़ी कैरेक्टर वाले बंदे भी हो सकते हैं। अब यहाँ 4th हाउस बैठकर आपको एक कैरेक्टर देता है, एक ऐसा कैरेक्टर जिससे सब लोग आकर्षित होते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व देता है। चंद्रमा जब सूर्य के घर में बैठा है तो आपको एक ऐसा व्यक्तित्व देता है जो करिश्माई होता है, जो भी आपको देखता है बस वो आपकी तरफ आकर्षित ही हो जाता है, ख़ास तौर पे आपके पिता, ठीक है, जो कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अटैच होंगे। और यहाँ पे 5th हाउस में जब चंद्रमा बैठा है तो बच्चों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो कि मैंने आपसे कहा, ताकि चाइल्ड बर्थ में नहीं प्रॉब्लम हो। पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि जो भी आप अपनी जीवन में स्टडीज़ करेंगी उसके अंदर आपके माता का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होगा। पिता का तो होगा ही, पर माता का बहुत ही अधिक प्रभाव होगा। ये बच्ची माता से बहुत ही अधिक इन्फ्लुएंस्ड होगी। माँ का रोल इसकी लाइफ में लाइफ टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। जब तक इसकी माँ जिंदा है, इसको हमेशा किसी न किसी जो भी चीज़ में ये फंसेगी उसमें से ये इसकी माता इसे हमेशा निकालेगी। यहाँ 4th हाउस यहाँ पर आपको 5th हाउस के अंदर एक अलग तरीके का राजयोग देता है, क्योंकि ये यहाँ से बैठे बैठे जब 7th एस्पेक्ट अपना डालता है तो ये भाग्य भाव पे डालता है और वहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। तो प्रोफेशनली आप बहुत ही लकी होंगी, और प्रोफेशनली ये बच्ची इतना एक्सेल करेगी, जैसे मैंने पहले कहा कि जितना पूरे ख़ानदान में कोई नाम रोशन नहीं किया होगा। अब हम आगे आते हैं 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जहाँ हम आते हैं वहाँ पे 5th हाउस लिखा हुआ है और राहु लिखा हुआ है, 11वें घर में लिखा हुआ है। इनके जीवन काल में सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि राहु 6th हाउस में एक्सेलेंट वर्क करता है। तो एक तरफ 5th हाउस यहाँ बैठकर आपको क्या करवाता है, आपके बच्चे आपको ओल्ड एज में छोड़ सकते हैं। तो ये बच्ची जो है अपने ओल्ड एज के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करे, क्योंकि इसके बच्चे इसका साथ नहीं देंगे जब ये बूढ़ी हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अपने जीवन काल में राहु 11 डिग्री पे लेकर ये बच्ची बैठी हुई है, तो अतिचारी राहु बैठा हुआ है, 5th हाउस में जाके डैमेज कर रहा है, इसीलिए बच्चे इनको ओल्ड एज में छोड़ देंगे, इनका साथ नहीं देंगे। पर राहु यहाँ से बैठ के आपके जितने भी दुश्मन हैं उन सब की बैंड बजा देता है। आपके सामने कोई दुश्मन टिक ही नहीं पाएगा, लाइफ टाइम ये बात रहेगी कि जो भी आपसे टक्कर लेगा वो मुंह की खाएगा। और यहाँ पर 5th हाउस की प्रेजेंस आपको ये बताती है कि आपके कई लव अफेयर्स हो सकते हैं, पर उनमें से कोई भी लव अफेयर जो है वो सही नहीं होगा, वो किन्हीं न किन्हीं वजहों से गड़बड़ हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, विवाद हो जाएगा, क्योंकि राहु यहाँ पे एक अग्रेसिव प्लैनेट है, ठीक है। और 5th हाउस सूर्य का घर है, तो सूर्य के घर को राहु खराब करता ही करता है, ठीक है। तो इसीलिए शायद 12th हाउस बैठ के 5th हाउस को खराब कर रहा था। अब चंद्रमा यहाँ पर बचा रहा है, तो इसका मतलब ऐसी जातक को चंद्रमा की चीज़ें पहनानी चाहिए। इस बच्ची को गले में चांदी की चेन पहनानी चाहिए, इस बच्ची को मंगल की भी सहायता मिल जानी चाहिए ताकि ये पराक्रमी हो जाए। तो चांदी की चेन में हनुमान जी जो पाताल लोक से राम और लक्ष्मण को कंधे पे उठाकर ला रहे हैं, वो इस बच्ची को पहनाना चाहिए, ताकि इसका चंद्रमा और मंगल दोनों ही स्ट्रांग हो जाएं, जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे राहु
आपको एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहाँ पर आपके जीवन काल में हर चीज़ अचानक से हो जाती है। लोग कहते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ राहु बैठकर वो सारी चीज़ें पॉसिबल कर देता है। यहाँ राहु रोग, ऋण, शत्रु तीनों चीज़ों को हराता है। मतलब अगर आप रोगी होंगे तो ये आपके रोगों को हरेगा, आप ऋणी होंगे तो ये आपको आपके ऋणों को भी हर देगा, और यहाँ पे अगर जो आपके शत्रु हैं उनको भी ये ख़त्म करने की ताकत रखता है। अब जो मैंने अभी आपको रेमेडी बताई कि चांदी की चेन में चांदी के हनुमान जी जिनके कंधे पर राम और लक्ष्मण बैठे हैं पाताल लोक से, वो उन्हें ऊपर लेकर आ रहे हैं, वो पहनाना चाहिए। इससे मंगल की स्थिति यहाँ पर और स्ट्रांग होगी। तो मंगल की स्थिति जब स्ट्रांग होगी तो क्योंकि ये राहु एक अनकंट्रोलेबल एनर्जी है जो कि आपके बच्चों को, आपके प्रेम संबंधों को, आपकी पढ़ाई को कहीं ना कहीं रूप से डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। तो उसको मंगल यहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने के लिए हमें मंगल की एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब राहु यहाँ पर अपने मित्र बुध के घर में बैठे हुए हैं, इसीलिए ये इतना तगड़ा प्रभाव दे रहे हैं। और जीवन काल में राहु यहाँ बैठकर आपको राज सत्ता से संबंधित कार्य करवा सकते हैं। यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा कि ये बच्ची जो है गवर्नमेंट की लाइन में जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी इसे, और ये एक बहुत बड़ी अधिकारी अपने जीवन में ज़रूर बनेगी। और ये भले ही जैसा भी लोग कहें कि क्या नहीं है क्या नहीं, पर ये बहुत ही विद्वान होगी और ये अपनी लाइफ में 110% गवर्नमेंट जॉब पाएगी ही पाएगी। दूसरी चीज़ कि और ये लड़की यहाँ पर राहु के यहाँ 6th हाउस में बैठने पे मैंने देखा है कि ये लड़की बहुत धनी भी होती है। धन की कभी कमी इनको होने नहीं देता राहु बैठ के 6th हाउस में। कैसे भी कर कर कुछ भी कर कर साम दाम दंड भेद, ये बच्ची अपनी बातें मनवा लेगी लोगों से, और लोग इसके सामने झुकेंगे भी, इसकी बातों के सामने भी झुकेंगे, क्योंकि राहु है भाई एक राक्षस, और वो भी अपने अच्छे मित्र के घर में बैठा हुआ है, बुध के घर में। बुध का घर कम्युनिकेशंस का घर, 3rd हाउस, एंड 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का। तो ये दोनों चीज़ों को राहु यहाँ पर सटीक बैठा देता है। अब राहु यहाँ बैठकर आपको कुछ दादागिरी वाली स्थिति भी पैदा करवा सकता है, कि मतलब आपके अंदर दबंग स्वभाव का व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी से नहीं डरेंगे। इनको डराना नामुमकिन है, लोग इनसे डरेंगे, ये लोगों से नहीं डरेंगे। राहु यहाँ बैठकर 6th हाउस में ऐसे परिणाम देता है। अब जब हम 7th हाउस पे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि 6th हाउस बुध का लिखा हुआ है, और यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं वर्गोत्तमा अवस्था में, मतलब ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा जातक जिसके 7th हाउस में गुरु बैठा हुआ है उसे घर में मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए, उसे घर के अंदर कोई बड़ी मूर्ति स्थापित नहीं करना चाहिए, उसके घर के मंदिर के अंदर एक फ़ोटो होनी चाहिए, ना कि कोई मूर्ति होनी चाहिए, और वो भी छोटी मूर्ति। ऐसे जातक को किसी भी साधु संत और तांत्रिक ओझा इन लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इस जातक को कभी भी किसी भी साधु, ओझा, तंत्र, तांत्रिक, मांत्रिक ये लोगों से कभी भी हाथ से प्रसाद नहीं लेना चाहिए। स्वयं से हाथ से प्रसाद चढ़ाएं और स्वयं से ही उठा लें, ठीक है। साधु बाबा और पुजारियों के हाथ से अगर ऐसी बच्ची ने अपना क्या कहते हैं प्रसाद वसाद लिया तो इसकी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब होगी। 6th हाउस यहाँ बैठाकर यही बता रहा है कि अपने स्वभाव, तेज़ तर्रार स्वभाव की वजह से ये अपने हस्बैंड को अपना हस्बैंड नहीं समझेंगी, लाइफ पार्टनर नहीं समझेंगी, उन्हें अपना कंपटीशन समझने लगेंगी, और जिसकी वजह से इनको अपनी मैरिड लाइफ से एक टाइम पर एकदम उकताहट होने लगेगी, और ये एकदम टूट जाएंगे कि नहीं हमें मैरिज करनी ही, ये इस मैरिज में हमें रहना ही नहीं है। आप एक बात समझिए कि यहाँ आपको जो आपका लाइफ पार्टनर है वो बड़ा सुंदर मिल रहा है, विद्वान मिल रहा है,
पढ़ा लिखा मिल रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट वो भी हो, और बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है, पर गुरु की प्रेजेंस यहाँ सब खराब कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया, पंडित जी शादी के भाव में आए हैं, एक सेक्सुअल प्लेजर के घर में आए हैं, वो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ केवल कबाड़ा कट डालेंगे। हाउएवर गुरु यहाँ बैठ के आपको राज सत्ता से जुड़े लोगों से संबंध जरूर बनवा देता है। आपके जो मित्र होंगे, आपके जो पार्टनर्स होंगे, वो कोई आंडू पांडू नहीं होंगे, वो बड़ी बड़ी जगह पे बैठे हुए विद्वान होंगे, गुरु होंगे, ठीक है, टीचर्स हो सकते हैं आपके साथी, और आपके क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, गुरु जो है आपके अच्छे पद पर बैठे हुए अधिकारी हो सकते हैं। यहाँ पे गुरु की प्रेजेंस आपको ये बोलती है कि आप भाई साहब अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा समर्पित रहिएगा, उसकी बातें सुनिएगा, समझ रहे हैं, नहीं तो आपकी यहाँ मैरिज को बहुत ज़बरदस्त गुरु हानि पहुँचा देते हैं। एक तरफ ये आपको अच्छे दोस्त और ऊंचा पद दे देते हैं, दूसरी तरफ आपके लाइफ पार्टनर को ये ज़ोरदार हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि ये घर है किसका, शुक्र का है घर, 7वां घर, और उसके अंदर गुरु बैठे, उनके दुश्मन बैठ गए हैं। तो गुरु अपने प्रभाव देंगे, अच्छी पढ़ाई, अच्छे दोस्त दे देंगे, अच्छी सब कुछ दे देंगे, लेकिन यहाँ पर आप के जो लाइफ पार्टनर है उससे आपकी लड़ाई ज़रूर करवा देते हैं और आपको उससे दूर करते हैं। यहाँ पे अगेन एक रेमेडी है, वही वाली जो चंद्रमा की रेमेडी मैंने बताई है। ऐसी बच्ची को एक चांदी का कड़ा भी पहना देना चाहिए। चांदी की वस्तुएं इस बच्ची को पहनाने से इसकी लाइफ पार्टनर्स के साथ इसकी जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। ऐसे जातक को हमेशा बाहर जाकर मंदिर में पूजा अर्चना करनी चाहिए, और जो भी मंत्र साधना, तंत्र साधना, जो भी मंत्र वंत्र जो भी कर रही हैं ये अकेले करें। गुरु के सानिध्य में यहाँ पर इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगी और फिर ये अपने लाइफ पार्टनर, अपने मैरिड लाइफ को त्याग देंगी। अब आप एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पर मनी प्लांट लगाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ। चौड़े पत्ते वाले जो हरे प्लांट हैं उनको मत लगाइएगा। 6th हाउस की प्रेजेंस है यहाँ पे, रोग ऋण शत्रु का हाउस है कि इनके जो पार्टनर हैं वो रोगी हो सकते हैं, ऋणी हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं। इनके तीनों चीज़ें यहाँ इनके लाइफ पार्टनर बन जाएंगे अगर हमने सही से यहाँ पर इलाज नहीं किया, सही से रेमेडी नहीं करी। यहाँ पे गुरु के साथ अगर चंद्रमा का योग करवा दिया जाए, जो चंद्रमा मतलब चांदी में पहना रहा हूँ, तो ये गज केसरी योग होने लगेगा लाइफ पार्टनर के साथ। तब लाइफ पार्टनर के साथ इनकी कम से कम ठीक ठाक पड़ जानी चाहिए और निकल जाएगी अच्छी लाइफ। और इनका लाइफ पार्टनर इनकी लाइफ में बहुत ही इमेंसली पैसा लाने वाला व्यक्ति होगा। इनका लाइफ पार्टनर इनको यश, सम्मान, प्रसिद्धि, पैसा, ये सब ज्ञान, ये सब देगा और वो ऐसा होगा भी। लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होगा, पर इनका स्वभाव ऐसा होगा कि समझ लीजिए कि ये फिर अपने बच्चों से भी अलग हो रही हैं और पति से भी अलग हो रही हैं। अपने स्वभाव को इनको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ कि कंपेयर ना करें अपने हस्बैंड को किसी से भी कि फलाने का ऐसा है, हमारा ऐसा है, आपका सबसे अच्छा है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम आते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम आते हैं तो देखते हैं कि 8th हाउस में 7th हाउस आ गया है। अब इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही सीरियस टाइप का होगा। इनकी मैरिड लाइफ भी यहाँ पर बड़ी, क्या कह सकते हैं, हाउस ऑफ डेथ है, ख़राब होगी। मैरिड लाइफ जो है इनकी किसी न किसी वजह से ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं कि शुरुआत से ही ख़राब जाएगी, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इनकी मैरिड लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि एक सेक्सलेस लाइफ ये जीने लगेंगी, जिसमें कोई सेक्स नहीं होगा, जिसमें कोई मैरिज की वजूद ही नहीं होगा। मैरिज से इन्हें एक तरीके से नफ़रत सी होने लगेगी अपने लाइफ पार्टनर से, और अपनी मैरिड लाइफ से ये बहुत ही हतोत्साहित रहेंगी जीवन पर्यंत। यहाँ 7वां घर शुक्र का घर है। अब शुक्र यहाँ पर एक ऐसा घर है जहाँ पर ये दिखाता है कि इनका जो मैरिड लाइफ पार्टनर है, हो सकता है वो भी वही
सब कुछ छोड़ छाड़ के पूजा पाठ में लग जाएं और फिर जो एक गृहस्थ जीवन का सुख है वो ख़त्म कर दें। 7th हाउस यहाँ पर इनको मैरिज ब्रेक की भी स्थिति पैदा करता है कि मन मुटाव हो जाए इनके लाइफ पार्टनर के साथ, ठीक है। अब 7th हाउस यहाँ शुक्र का घर है और ये 8वां घर जो होता है ये किसका होता है, ये ससुराल का घर होता है। अब ससुराल का घर है तो ससुराल का घर है, यहाँ पे 7वां घर लिखा हुआ है, तो ससुराल से इनके संबंध अच्छे होंगे, ठीक होंगे, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं होंगे। ये एक मुझे तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है। यहाँ पे घर का माहौल भी इनके, जहाँ पे ये शादी ससुराल का होगा वहाँ पे भी बड़े पूजा पाठ और मतलब ऐसी टाइप की चीज़ें होने लगेंगी। तो जहाँ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पंडिताई होगी तो वहाँ पे भाई साहब पति पत्नी साथ में कैसे रहेंगे, कोई इधर बिजी है कोई उधर बिजी है, गड़बड़ चीज़ है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये कोई जैसे मतलब सेपरेशन डिवोर्स जैसी स्थिति भी दे सकता है और लगातार ये सेपरेशन डिवोर्स वाली स्थिति 7th हाउस 8th हाउस दोनों में दे रहा है। अब देखते हैं कि कहीं और तो नहीं है ऐसा कि जहाँ पे सेपरेशन जैसी स्थिति हो जाए। अब आगे चलते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस जो है वो धन का भाव है, अब धर्म का भी भाव है, ये गुरुओं का भाव है। अब यहाँ पर शनि आ गए हैं भाई। शनि यहाँ पर आते हैं, लोगों को लगता होगा कि उनके बच्चे बड़े धार्मिक हैं, अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर शनि आपको वैराग्य दे देते हैं कि जीवन में आप अपने जीवन काल में गुप्त विद्याओं के मालिक होंगे। शनि विद 8th हाउस यहाँ देता है और शनि यहाँ पर आपको अत्यंत सुपर धार्मिक बना देता है, इतना धार्मिक बना देता है कि आप अपना धर्म सब कुछ छोड़ छाड़ के, ससुराल उसराल छोड़कर, सब कुछ आप यहाँ पर छोड़कर आप वैराग्य ले लेते हैं। शनि यहाँ पर कोई अच्छी स्थिति नहीं देता है क्योंकि ये गुरु की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है। अब यहाँ पर शनि आपको पैसे के लिए खूब मेहनत कराता है, काफ़ी मेहनत कराता है और यहाँ पे 8वां घर ससुराल का भी बैठा हुआ है, तो ससुराल में भी आप काफ़ी मेहनत करते नज़र आते हैं। पर ससुराल 28 डिग्री का शनि कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराबी नहीं देगा। यहाँ पर ये शनि जो है ससुराल को हानि देता है और धन को भी हानि देता है और यहाँ पर ये आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी कोई ना कोई वाद विवाद करवा सकता है, उनके साथ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। धन को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ की मैं बोलूँगा कि ससुराल में ऐसे जातक को कभी धन नहीं देना चाहिए, उधार पर देंगे तो हानि हो जाएगी और अपने भाई बहनों को भी ये उधार न देंगे तो हानि हो जाएगी। बहुत अधिक रिलीजियस होंगे तो भी आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि आपको मैरिड लाइफ एंजॉय करनी है। तो टाइम से आप रिलीजियस हों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 8 नंबर बैठा हुआ आपको गुप्त विद्याओं का ज्ञानी बना देता है, एक लर्नेड पर्सन बना देता है। शनि यहाँ पे गुरु के घर में बैठे हुए तो ये आपका मोह भंग करने लगते हैं कई बार चीज़ों से कि ये नौकरी किस काम की है, ये भाई बहन फैमिली मेम्बर्स ये किस काम के हैं, क्योंकि ये वहाँ पे 3rd हाउस को देखते हैं। तो इनके साथ कुछ रिश्ते इस्टेब्लिश करने में आपको थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, ठीक है। किसके साथ? छोटे भाई बहनों के साथ। और अपनी नौकरी को भी आप त्याग सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी जो नहीं करना चाहिए, मैं तो यही एडवाइस करूँगा। दूसरी चीज़ कि इनको इनके ससुराल में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ससुराल अच्छी इनकी नहीं होगी क्योंकि बड़ा कंट्रोवर्शियल पोजीशन में है वहाँ पर। अब यहाँ पर शनि बैठते हैं तो फिर ये आपको मंत्र सिद्धि देने लगते हैं। यहाँ पे शनि कहते हैं कि अगर ये बच्ची माता काली की पूजा करे, उनके मंत्रों की जाप करे तो इसको ये स्वतः ही आराम से सिद्ध हो जाएंगे। फिर शनि यहाँ पर माता काली के ही वश में रहेंगे और उनके ही हिसाब से
काम करेंगे, तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेमेडी है वो ये कि आप माता काली की आराधना पूजा करें। और कैसे करना है, खुद से करना है, किसी मतलब पंडित ओझा तांत्रिक के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है लाइफ टाइम। जैसे ही आएंगे मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी, तो ये चीज़ नहीं करना है बच्ची के साथ। अब जब हम 10th हाउस में आते हैं तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त राजयोग दिखाई पड़ता है, बुध आदित्य राजयोग, और वो भी 9वें घर धन भाव के साथ। अब ये बच्ची महाधनी होगी और इसका प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा, ये गवर्नमेंट सर्वेंट होगी, गवर्नमेंट से रिलेटेड ये काम कर रही होगी और गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी ये काम कर सकती है, क्योंकि 9वां भाव 10वां भाव है। अब यहाँ से जब 7वीं दृष्टि ये घर पर डालती तो ये घर का भी नाम बहुत ऊंचा करती है, ये बहुत फेमस होती है, ये फॉरेन कंट्री जा सकती है, वहाँ पढ़ाई लिखाई कर सकती है। ये जिस भी प्रोफेशन में रहेगी वहाँ इसे धन ही धन प्राप्त होगा, लाइफ में मान सम्मान प्राप्त होगा। ये टीचिंग प्रोफेशन में जा सकती हैं, IAS बन सकती हैं, नेता बन सकती हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकती हैं, पामिस्ट्री बन सकती हैं। इनफैक्ट ये कोई भी एरिया में जाएंगी वहाँ ये झंडे गाड़ेंगी। इनके माता और पिता का हाथ इनके सिर पर हमेशा बना रहेगा और जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करेंगी। स्पेशली इनकी माँ का हाथ इनके सिर पर हमेशा बना रहे। माँ नाम की चीज़ इनकी कुंडली में घूम रही है और कहती है कि जब जब मैं इनके साथ रहूँगी तो मैं इनको विजय दिलाऊँगी, विपत्तियों से बचाऊँगी, बच्चे दिलाऊँगी, लड़ाई नहीं कराऊँगी। तो इनके जीवन में चंद्रमा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनको मैं एक चीज़ बताऊं कि चंद्रमा इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए एक रेमेडी और मैं बताता हूं। ये जो 7th हाउस में गुरु बैठा हुआ है, यहाँ पर भूल से भी इस बच्ची का कोई भी पहना हुआ कपड़ा ज़िंदगी भर किसी को भी डोनेट नहीं करिएगा, नहीं, ये बच्ची के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। कभी लाइफ टाइम में इनको अपना कपड़ा किसी को डोनेट नहीं करना है, कभी नहीं करना है, किसी कीमत पे नहीं करना है कि अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को दे दिया। ये जब जब गलती होगी तब तब ये बच्ची के ऊपर विपत्ति आने लगेगी। ऐसी गलती नहीं करिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि जब 11th हाउस में देखते हैं तो भाग्य इच्छा पूर्ति के घर में इनका 10वां घर है। तो ये अपने कर्म से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी अपनी लाइफ टाइम में। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे कर्म का भाव जो 10 नंबर है वो भी शनि का ही है और अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो ये फिर एक राजयोग जैसी स्थिति 11th हाउस में भी बना देती है। अब ये बच्ची 100% शासन से संबंधित होगी। इसके जो मित्र होंगे वो भी अच्छे होंगे और शासन से संबंधित होंगे। और ये जो भी प्रोफेशन में होगी उससे इसका भाग्य दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगा और यश कीर्ति सम्मान भी लाइफ टाइम में बढ़ेगा। अब हम आते हैं लास्ट हाउस इसके 12th हाउस पे, जहाँ पे 11th हाउस लिखा हुआ है। यहाँ पे शुक्र की उपस्थिति है, मंगल की उपस्थिति है और केतु की उपस्थिति है। अब केतु और शुक्र यहाँ पर इनको एक और मंगल की स्थिति यहाँ पे इनको नंबर 1 डिवोर्स देती है, नंबर 2 हॉस्पिटल्स पहुँचाती है, बीमार करा देती है, नंबर 3 इनके जो संबंध हैं इनके क्या कहते हैं हस्बैंड से वो विच्छेद कराती है। अब ऑन द पॉजिटिव साइड हम देखें तो यहाँ पे केतु मंगल और शुक्र की युति विथ 11th हाउस आपको एक एक्सीलेंट सर्जन भी बनाती है, एक एक्सीलेंट डॉक्टर भी बनाती है। तो ये बच्ची अगर सर्जन डॉक्टर बनना चाहे तो इसके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि मंगल ज़्यादा स्ट्रांग है कि केतु सब तोड़ देगा और मंगल सब जोड़ देगा। तो यहाँ मंगल बेचारा इतना स्ट्रांग नहीं दिखता है, केतु बड़ी युवावस्था में स्ट्रांग है। तो आपको मंगल को स्ट्रांग करना है। तो मंगल को स्ट्रांग करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया, चांदी की चेन में संकट मोचन हनुमान जी अपने पीठ पर ये लक्ष्मण और राम जी को बैठाकर पाताल लोक से निकाल रहे हैं। ये वाला लॉकेट चांदी का ये बच्ची को पहनाइए। और
अपने घर के साउथ वाले डायरेक्शन के रूम में एक रेड कलर का बल्ब 24 घंटे जलाए रखिए, हमेशा जलाए रखिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी बच्ची जो है हॉस्पिटल्स ना जाए, उसको वहाँ हॉस्पिटल में प्रॉब्लम ना हो, उसे एक्सीडेंट ना हो, उसकी मैरिड लाइफ ख़राब ना हो, तो ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे शुक्र भी प्रेजेंट है और 14 डिग्री वर्गोत्तमा देने की अवस्था में है शुक्र। ये बच्ची जितना पैसा खर्चा करेगी उतना इसको मिल जाएगा, और ये जितना खर्चा करेगी उतना इसको मिलता रहेगा। तो अपने जीवन काल में इसको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात तो अपने वैवाहिक जीवन को कभी ख़राब ना करे, अपने हस्बैंड का अपमान ना करे, अपने हस्बैंड से कभी झगड़ा ना करे, क्योंकि अगर हस्बैंड ख़राब हुआ तो शुक्र ख़राब हो जाएगा, तो फिर इन्हें पैसों की तंगी भी हो सकती है। लेकिन जब तक हस्बैंड के साथ अच्छा संबंध रहेगा, इनको पैसों की कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ये हमेशा पैसे इनको मिलते ही रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि यहाँ शुक्र एग्जॉल्टेड है और शुक्र यहाँ बहुत ही अच्छे फल देता है। दुख की बात यह है कि 11वां घर 12वें घर में आ गया है, तो ये बहुत ही चैरिटी करने वाली हो सकती हैं। अपने जीवन के अंत समय में ये अपना सब कुछ चैरिटी में दे सकती हैं, कहीं ये दान दे सकती हैं, अपना सब कुछ लुटा सकती हैं और बड़े आराम से दान दे देंगी, सारा भाग्य, सारा पैसा, सब कुछ। और इनके जीवन काल में इनके हस्बैंड की डेथ इनके सामने हो सकती है, क्योंकि शुक्र और केतु यहाँ प्रेजेंट हैं और मंगल भी प्रेजेंट हैं। इन्हें एक्सीडेंट से ख़ास तौर पे सावधान होना चाहिए। इन्हें कोर्ट केसेस, कचहरी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी और केसेस इनको मुझको यहाँ दिखाई पड़ते हैं इनके साथ होते हुए। ओवरऑल देखा जाए तो अगर इस कंजंक्शन को पॉजिटिव करना होगा तो जो मैंने रेमेडी बताई है वो करना है। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, और इस बच्ची को अपनी लाइफ टाइम में काले कपड़े का दान करना चाहिए। शनि का दान इनको करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि इनकी ऐसी स्थिति में जो इनको पीड़ा ज़रूर दे देगा और इनकी जो सांसारिक जीवन है उसको हिलाता डुलाता रहेगा। हालांकि ये वैसा ही करेंगे जैसे है, पर जब तक हो सके हम लोगों को वैसा ही करना चाहिए। लोहे का दान करवा दें, शनि की चीज़ों का हमें यहाँ दान करना चाहिए। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अभी कुंडली में कई दृष्टिगत चीज़ें और महादशाएं मैंने डिस्कस नहीं करी हैं। देखिए वीडियो इतने लंबे लंबे हो जा रहे हैं, तो डीप एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। ये एक जनरल एनालिसिस है जिसके रिजल्ट्स आपको 80% ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।